हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग टू नॉट सेट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सबकी प्रिपरेशन फॉर एम्स बीएससी नर्सिंग एंड एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2025 अच्छे से चल रही होगी। और अगर नहीं चल रही है तो प्लीज इसको स्पीड अप कर लो, क्योंकि अब आपका फाइनल एग्जाम डेट भी आ गया है जो कि पक्का वाला है, एंड दैट इज ऑन 1st जून 2025 फॉर एम्स बीएससी नर्सिंग एंड 28 जून 2025 फॉर एम्स पैरामेडिकल। सो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको एम्स का प्रोस्पेक्टस, जिसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं इस पूरे एंटायर जर्नी के लिए, जो तुम्हारी प्रिपरेशन रहने वाली है, काउंसलिंग रहने वाली है, एंड फाइनल आपका एडमिशन को लेके। सो ये सारी डिटेल्स मैं आपके साथ कल भी डिस्कस कर चुकी हूँ, बट आज के इस वीडियो में हम सिर्फ टू द पॉइंट चीजें डिस्कस करेंगे। बहुत शॉर्ट वीडियो रहने वाली है ये वाली, एंड मेक श्योर कि तुम इसे एंड तक जरूर देखो, सो दैट आपके जो भी डाउट है XYZ, जो कल के लाइव सेशन में बच्चों ने बहुत सारे डाउट्स पूछे, उन सारे डाउट्स का आंसर भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सो एंड तक बने रहना, एंड अगर वीडियो पसंद आए तो एंड में लाइक जरूर करके जाना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी बच्चे नए हैं, अगर अभी तक तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है फॉर बीएससी नर्सिंग, वो सारी अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है। प्लस नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड कोई भी अगर XYZ डाउट है, वो सारे डाउट्स का आंसर भी आपको इसी चैनल पे मिलने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं एम्स प्रोस्पेक्टस, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। हिंदी में बोले तो विवरणिका इज द प्रोस्पेक्टस, एंड ये आपको अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली यानी एम्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। सो यहाँ दिख रहा है तुम्हें बीएससी कोर्सेज 2025 के लिए आपका प्रोस्पेक्टस रिलीज हो गया है। सो फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें ध्यान में रखनी है इस एंट्रेंस एग्जाम को देने से पहले और देने के बाद के लिए भी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा पार्टिसिपेटिंग एम्स। तो सबसे नंबर 1 पे है कि कितने एम्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो एम्स दिल्ली का नाम तो सभी बच्चों ने सुना है, एम्स दिल्ली तो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर ही रहा है। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे और एम्स भी हैं। अगर आप इसके आसपास कहीं भी बिलोंग करते हैं तो तुम ये एंट्रेंस एग्जाम फिल करके एग्जाम दे सकते हो और इसमें ये सीट ले सकते हो। सो नंबर 1 है रायपुर, ऋषिकेश, भोपाल, भटिंडा, भुवनेश्वर, कल्याणी, देवघर, गोरखपुर, जोधपुर, बिलासपुर, नागपुर, मंगलागिरी, पटना, बीबीनगर, रायबरेली, गुवाहाटी, जम्मू। 17 एम्स ये हैं और एक एम्स दिल्ली। तो टोटल एम्स आपको मिला के हो गए यहाँ पे 18 एम्स। तो ये हो गई बात खत्म एम्स की। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट। सो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट की बात। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन जो है बीएससी नर्सिंग एंड पीएचसी पोस्ट बेसिक के लिए, वो स्टार्ट हो रही है। इट मींस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 8 अप्रैल 2025 को। क्लोजिंग डेट है 7 मई 2025। तो जितने भी बच्चों ने अभी तक अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कि कैसे, वीडियो में बता दूंगी, वीडियो बता रखा है मैंने ऑलरेडी, कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल स्टार्टिंग से अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिन्होंने लास्ट ईयर की थी उनको क्या करना है वो भी मैंने बता रखा है। जो इस साल करना चाहते हैं उनके लिए भी पूरी की पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, सो नाउ बात करते हैं 9 मई 2025 को आपका क्या रहने वाला है। ये होगा आपका एक्सेप्टेड और नॉट एक्सेप्टेड शो होगा बेसिक रजिस्ट्रेशन का। पर बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी शो कर रहा है, ग्रीन कलर से लिखा रहता है प्रोविजनली एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, तो वो 2-3 दिन बाद ही अपडेट हो जाता है। बट यहाँ पे 9 में है, यानी ये लास्ट डेट है, तब तक तो सबका ही क्लियर हो जाएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्टेड है नॉट एक्सेप्टेड है। अब जिन बच्चों का फॉर्म में कोई भी गड़बड़ हुई थी XYZ, उन सब के लिए क्या होगा, एडिट पोर्टल ओपन होगा, जब तुम अपना रिजेक्टेड वाला फॉर्म जो है वो एडिट करके दोबारा रीसबमिट कर सकते हो। और वो डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों ने गलती कर रखी है। दैट डेट इज 9 मई 2025 से लेके 12 मई 2025। ये आपके पास 4 दिन का टाइम मिलेगा, जिस 4 दिन के अंदर तुम अपना जो भी मिस्टेक है वो सारा रिजेक्टेड फॉर्म में एडिट करके रीसबमिट कर सकते हो। सो दिस इज योर डेट। अब बात कर लेते हैं प्रोस्पेक्टस कब आएगा। 17 अप्रैल, जो कि कल आ चुका है ऑलरेडी। अब स्टार्टिंग ऑफ फाइनल रजिस्ट्रेशन क्या है, 17 अप्रैल 2025 से लेके, एंड फाइनल डेट है 15 मई 2025। यानी सबसे पहले आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है, फिर RUC कोड जनरेट करना है और उसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कि फाइनल रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, कैसे RUC जनरेट कर सकते हो, कैसे आप अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन करके पेमेंट करके सिटी चॉइस कर सकते हो। ठीक है, सेम आपके पास जो डेट रहने वाली है वो 20 मई 2025 को पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है। 22 मई तक आप क्या कर सकते हो, अपना करेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो आएगा 26 मई 2025 को। और तुम्हारा जो एग्जाम होने वाला है दैट इज ऑन 1 जून 2025, जो कि संडे रहने वाला है, और 28 जून 2025 जो कि सैटरडे रहने वाला है फॉर एम्स पैरा मेडिकल एग्जाम। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट डेट्स जो तुम्हें अपने यहाँ माइंड में रखनी है, और इसी को ध्यान में रख के तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी की पूरी स्टार्ट कर देनी है और अपना बढ़ाते चलना है अपने आप को। ठीक है,
सो ये थे आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स। अब बात कर लेते हैं फटाफट नेक्स्ट थिंग पे। तो मैंने जैसे कि बताया, यहाँ पे हम शॉर्टली सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे, बिल्कुल पॉइंट वाइज जो जो आपको जानना जरूरी है। सो रिजल्ट अनाउंसमेंट की बात करें तो रिजल्ट अनाउंसमेंट कुछ इस तरह से है कि आपका जो बीएससी पोस्ट बेसिक का एग्जाम है 21 जून को है, रिजल्ट आएगा 27 जून को। उसके अलावा आपका जो पैरामेडिकल का एग्जाम है वो 28 जून को है, रिजल्ट डिक्लेयर होगा 4 जुलाई को, टेंटेटिव डेट है सारी की सारी। और इसके अलावा 1 जून को बीएससी नर्सिंग है, उसकी जो रिजल्ट है वो है 6 जून को, यानी 6 जून वो दिन होगा जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। ये पता चलेगा कि तुम इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर पाए, क्या तुम इसके लिए एलिजिबल हो काउंसलिंग के लिए, क्या तुम इसलिए एलिजिबल हो कि तुम एम्स में पढ़ाई कर सकते हो या नहीं। एंड ये सारी चीजों का रिजल्ट अगर तुम चाहते हो कि पॉजिटिव आए, तो एक छोटी सी चीज जो मैं तुम्हें यहाँ बताने जा रही हूँ वो तुम्हें यहाँ पे देखना है, दैट इज सिलेबस हुआ अभी तक। पहले एक चीज कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बताएंगे, क्या आपने अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। मैंने शेड्यूल अगस्त में बता दिया था तुम्हें कि किस तरह से प्रिपेयर करना है। बहुत सारे बच्चे अगस्त के बाद अक्टूबर में स्टार्ट किया, उसका भी शेड्यूल दिया था मैंने नवंबर से लेके। फिर बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने जनवरी से स्टार्ट किया था, मैंने उनका भी पूरा का पूरा शेड्यूल दिया था। और उन सारे बच्चों के शेड्यूल के अकॉर्डिंग अब तक आपका एटलीस्ट एक बार मिनिमम है कि एक बार कंप्लीट हो गया होगा सिलेबस। एंड जिन बच्चों ने अगस्त से स्टार्ट किया होगा वो तो थर्ड टाइम रिवाइज कर रहे होंगे अपना सिलेबस। ठीक है, सो एग्जाम अब आपका 1 जून को है। किया नहीं किया भाड़ में जाए सारी चीजें, अब बिल्कुल फोकस होके तुम्हें अपना पूरा का पूरा टारगेट रखना है एम्स के ऊपर, क्योंकि 1 जून को तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। सो सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम एक बेस्ट चीज लो जो तुम्हें उसका सिलेक्शन करवाए, वो है मेरा कस्टमाइज कोर्स, जो कि तुम्हें नर्सिंग टू नॉर्सेट ऐप पे मिल जाएगा, बिकॉज दिस इज स्पेशली डिजाइंड फॉर एम्स 2025, जिसका एक्चुअल प्राइस तो 751 है, लेकिन अगर तुम कूपन अप्लाई करते हो तुम्हें ये 599 में मिल जाता है। कहाँ पे मिलेगा? नर्सिंग टू नॉर्सेट ऐप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो? प्ले स्टोर से। अब बात करते हैं फॉर्म फी की। फॉर्म फी जो यहाँ पे रहने वाली है वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो अगर तुम जनरल कैटेगरी हो या ओबीसी कैटेगरी के हो, 2000 रुपए लगेंगे फी भरने में। 2000 रुपए बीएससी नर्सिंग के लिए, अगर तुम पैरामेडिकल के लिए देने वाले हो तो फिर से 2000, यानी कि टोटल 4000 तुम्हें देने पड़ेंगे अगर तुम दोनों एग्जाम देने वाले हो तो। ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो तो तुम्हें ये 1600 रुपए देने वालेंगे। पीडब्ल्यूडी हो तो तुम्हें कोई फीस नहीं देनी है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं नंबर ऑफ सीट्स की। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पैरामेडिकल वाले बच्चों के लिए कितनी सीट्स हैं। तो मैं तुम लोगों को बता दूं, यहाँ पे सारे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट वाइज यहाँ पे देखो, एम्स दिल्ली की ये पर्टिकुलर सीट्स दी हुई हैं, देन आपको यहाँ पे भटिंडा की सीट्स दी हुई है, देन बिलासपुर के अंदर सीट्स दी हुई है, देन भोपाल के अंदर सीट्स दी हुई है, फिर भुवनेश्वर के अंदर सीट्स दी हुई है। सो यहाँ पे सारी सीट्स टोटल मिला के तुम देख सकते हो यहाँ पे कितनी सीट्स हैं। जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 281 सीट है, 281 सीट्स। 184 सीट्स है ओबीसी वालों के लिए। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 सीट्स हैं। 47 सीट्स है एससी कैटेगरी के लिए। एसटी कैटेगरी के लिए 68 सीट्स है, और ये 29 सीट्स रहने वाली हैं आपकी जो लोग पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों के लिए 29 सीट्स है, तो टोटल सीट्स हैं आपके पास यहाँ पे 680 सीट्स, 680 सीट है। और मैं बताऊं आपको, कम से कम तो 40 से 50,000 बच्चे इस पेपर को फॉर्म फिल करेंगे। सो कंपटीशन नो डाउट बहुत ज्यादा है। तैयारी करने के लिए अभी डाउनलोड कर लो नर्सिंग टू नॉर्सेट ऐप। कहाँ से मिलेगा? ये तुम्हें प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, और यहाँ से तुम एम्स पैरामेडिकल का भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा एम्स बीएससी नर्सिंग के अंदर कितनी सीट्स हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो एम्स बीएससी नर्सिंग का एक बार जरा जल्दी से देख लेते हैं। दिल्ली के अंदर 96 सीट है, बठिंडा के अंदर 60, भोपाल के अंदर 90, 75 आपकी भुवनेश्वर में, 60 बीबी नगर, बिलासपुर में 40, देवगढ़ में 60, गोरखपुर में 60, गुवाहाटी में 60, जम्मू में 60, जोधपुर में 100, कल्याणी में 60, मंगलागिरी में 100, नागपुर में 70, पटना में 75, रायबरेली में 50, रायपुर में 75, ऋषिकेश में 100। टोटल है यहाँ पे 1291 सीट्स। देख सकते हो तुम यहाँ पे 1291 सीट्स है, जिसमें से 525 जनरल कैटेगरी के लिए है। ओके, फिर इसमें कैटेगराइज कर रखा अलग अलग। टोटल यहाँ पे देख लो कितनी सीट्स है, यहाँ पे 1291 सीट्स है, 1291 सीट्स है। एक चीज बता दो, यहाँ पे एक स्टार मार्क है। ये स्टार मार्क क्यों है? क्योंकि रिजल्ट डिक्लेरेशन से पहले भी नंबर ऑफ सीट्स इसमें ऐड हो जाती है। ठीक है, सो 1291 अभी के लिए सीट्स आपके फिक्स है कि इतनी है, बाकी अमेंडमेंट होती रहती है। जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता ये जो नंबर ऑफ सीट्स है ये आपकी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इशू डेट। तो यहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है बच्चों को, क्योंकि लास्ट ईयर तक ऐसा होता था कि 1 साल का टाइम मिलता था ओबीसी वालों को, लेकिन इस बार आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने का टाइम दिया गया है ओबीसी वालों को भी और ईडब्ल्यूएस वालों की। तो देख लो यहाँ पे जरा डेट क्या है। डेट ये है आपको कि इस बार आपको जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का, उसके ऊपर जो ईडब्ल्यूएस की इश्यू डेट होती है
वो इशू डेट जो है 1 अप्रैल 2025 से लेके 15 मई तक 2025 तक की होनी चाहिए। 1 अप्रैल का बना है तो भी चलेगा, 15 मई का बना है तो भी चलेगा, इनके बीच का है तो भी चलेगा, लेकिन इसके बियॉन्ड नहीं चलेगा। अब बच्चे पूछ रहे होंगे कि दीदी एक्चुअल में ये है क्या, तो यहाँ देखना, यहाँ ध्यान से, ये आपके पास ना कुछ परफॉर्मेंस है, जो आप प्रोस्पेक्टस को बिल्कुल एंड तक स्क्रॉल करोगे सो यू विल गेट दिस परफॉर्मेंस। यहाँ सबसे ऊपर लिखा हुआ है ओबीसी कैटेगरी के लिए, और फिर यहाँ एक देख रहे हो डेट ऑफ इशू, तो ये जो डेट ऑफ इशू ना, यहाँ पे सारा की सारी डिटेल आएगी तुम्हारी, और इस डेट ऑफ इशू पे तुम्हें वो डेट डलवानी है। एंड ये काम जो है वो तुम्हारा कोई भी कर सकता है, याद रखना। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कोई भी जो है वो इनमें से साइन अगर कर देगा तो तुम्हारा ये सर्टिफिकेट मान लिया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए बता दूं, तुम्हारे डीएम हो सकता है, एडिशनल मजिस्ट्रेट हो सकता है, कलेक्टर हो सकता है, डिप्यूटी कमिश्नर हो सकता है, एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर हो सकता है, डिप्यूटी कलेक्टर हो सकता है, फर्स्ट क्लास स्टेपेंडरी मजिस्ट्रेट हो सकता है, एसडीएम हो सकता है, तालुका मजिस्ट्रेट हो सकता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इनमें से कोई भी अगर है, इनमें से सबका आपका माना जाएगा अगर आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर करवा लेते हो तो। डेट वही 1 अप्रैल से लेके 15 मई के बीच की रहनी चाहिए। सिमिलर वे में यहाँ पे आपका ईडब्ल्यूएस का परफॉर्मा दिख रहा है, तो यहाँ पे 2025-26 के लिए परफॉर्मा बनेगा, और यहाँ पे भी सेम चीजें सारी डिटेल फिल करी जाएगी। यहाँ पे तुम्हारा पासपोर्ट होना चाहिए, और यहाँ पे वो ऑफिस का साइन आएगा, डेजिग्नेशन होगा, और यहाँ आपका सिग्नेचर लिया जाएगा जिस भी अथॉरिटी से तुम साइन कराते हो। तो ये दो चीजें आपके पास होनी चाहिए, जिसके अंदर डेट जो है आपका 15 मई तक का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे पहली चीज इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 17 साल की एज होनी चाहिए, यानी 2025 31 दिसंबर तक तुम लोग 17 साल के हो जाने चाहिए। इसके अलावा तुम्हारे पास इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होना चाहिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ओपन बोर्ड से भी हो सकता है। इसके अलावा अगर तुम बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग, या फिर तुम डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट में, या फिर डेंटल डाइजीन में, या फिर ओटीटी टेक्नीशियन में जाना चाहते हो, तो इसके लिए तुम्हारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आइदर बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। याद रखना, डेंटल ऑपरेटिंग में, डेंटल हाइजीन में और ऑपरेशन थिएटर के लिए तुम्हारा बायोलॉजी होना कंपलसरी है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए बाकी सारे कोर्सेज के लिए मैथ्स होगा तो भी आपका चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्क्स कितने रखने हैं, तो वो ध्यान से सुन लेना। यहाँ पे 55% अगर तुम जनरल कैटेगरी ओबीसी से बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस से भी बिलोंग करते हो तो भी 55% चाहिए। 50% अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, दिस इज फॉर बीएससी नर्सिंग, वो भी किसमें, इंग्लिश में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में। अब इसका एक एग्जांपल फटाफट से मैं दे देती हूँ, लाइक से कि किसी के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश है। फिजिक्स के अंदर 60 नंबर आए, केमिस्ट्री के अंदर थोड़े ज्यादा मार्क्स आ गए 75, बायो के अंदर 90 आ गए, और इंग्लिश के अंदर तुम्हारे 80 नंबर आए। ठीक है, ये है तुम्हारा टोटल, जरा निकालो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 8 9 17 7 24 और 6 30, 305 नंबर। 305 नंबर कितने सब्जेक्ट्स में से हैं, टोटल मार्क्स 400 में से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 0 से 0 कट गया, 4 से अगर इसको डिवाइड करोगे, 4 7 से 20, 4 6 से 24, तो दिस विल कम्स टू 76%, यानी यू आर एलिजिबल। तो इस तरह से आपको अपना परसेंटेज कैलकुलेट करना है सिर्फ इन्हीं 4 मार्क्स का, और डिवाइड किससे करना है, 400 से, यू विल गेट द एग्जैक्ट परसेंटेज कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस आज मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ बहुत अच्छी तरीके से, तुम लोगों को ध्यान से सुन लेना। यहाँ जो सिलेबस है वहां पे सिर्फ क्या लिखा हुआ है कि आपका 12th क्लास का होगा अंडर 10+2 एग्जामिनेशन, और यहाँ पे कोई भी इंडियन यूनिवर्सिटी और जो बोर्ड में तुम करते हो फॉलो वही होगा। कोई सिलेबस एग्जामिनेशन के लिए प्रिस्क्राइब्ड इंस्टीट्यूट ने नहीं कर रखा है, जो तुम 12th लेवल तक फॉलो करते हो वही पढ़ के आना है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं बोल रही हूँ वो ध्यान से सुन लेना। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ये करना है, सबसे पहले न्यू एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स को कवर कर लो। न्यू एनसीईआरटी जैसे ही हो जाती है, तुम्हें सिर्फ सुपरफिशियली रीड करके जाना है। तुम बोलो वन शॉट अटेंड करना है, एक बार ही सिर्फ क्या करना है, ओल्ड एनसीईआरटी के डिलीटेड वाले चैप्टर्स पढ़ लेने हैं, एक बार सिर्फ वन शॉट अटेंड करना है। वो भी उन बच्चों के लिए जिनका न्यू एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाता है। अगर आपका न्यू एनसीईआरटी कंप्लीटेड नहीं है, गलती से भी, बिल्कुल गलती से भी तुम लोगों को ओल्ड एनसीईआरटी नहीं पढ़ना। ठीक है, ओके, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीजें चाहिए, याद रखना। एडमिट कार्ड चाहिए, ये एडमिशन के टाइम पे चाहिए, अभी कुछ नहीं चाहिए, एडमिशन के टाइम पे ये सारी चीजें चाहिए आपको। एडमिट कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, एनओसी, और अगर फिजिकल डिसेबल हो तो फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। इसके अलावा जो ये सारी चीजें मैंने आपको बता ही दी है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हो तो तुम्हें इनसे साइन करवाना है। सो अब मैं फाइनली जा रही हूँ इन सारी चीजों को कंक्लूड करने कि हमने इस प्रोस्पेक्टस में क्या क्या चीजें देखी हैं जो तुम्हारे लिए नई है और तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। सो फाइनली कंक्लूड करते हैं इस प्रोस्पेक्टस को। सो कंक्लूजन में सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ एम्स है हमारे पास 18
एम्स के लिए फाइट हो रही है हमारी। एग्जाम डेट नर्सिंग के लिए 1 जून है, पैरामेडिकल के लिए 28 जून है। तो बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि टाइम अब बहुत कम बचा है। फटाफट से नर्सिंग टू नॉट सेट ऐप डाउनलोड कर लो। वहां पे हम फिजिक्स रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हें सबसे ज्यादा फिजिक्स लगती है हार्ड। तो 30 से 40 न्यूमेरिकल हर रोज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं फिजिक्स के लिए, टॉपिक वाइज, सो दैट आपका पूरा फिजिक्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नंबर ऑफ सीट्स नर्सिंग में 1291 है, पैरामेडिकल में 680 है। कंपटीशन नो डाउट, जो आपका नर्सिंग है उसमें 1.5 लाख तक पहुंचेगा, 1,20,000 तो मान लो आराम से पहुंचेगा तुम्हारा, ठीक है। इश्यू डेट जो है वो आपको 1 अप्रैल 2025 से 15 मई 2025 तक रहनी चाहिए। लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन है, बेसिक की बात करो 8 अप्रैल से शुरू हो गया है, 7 मई लास्ट डेट है। फाइनल रजिस्ट्रेशन की बात करें, कल से स्टार्ट हो गया 17 अप्रैल से, और 15 मई इसकी लास्ट डेट है। तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्टेप बाय स्टेप देख लेना कि कैसे बेसिक करना है और कैसे आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन करना है। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग, कीप प्रिपेयरिंग हार्ड, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, कोई वेस्ट नहीं करना अपना टाइम। एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। आई एम नॉट सेइंग कि मेरी करो, कहीं से भी करो, लेकिन अच्छी सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो जिसका लेवल सेम हो जो कि आपके एम्स एग्जाम में आने वाला है। स्टे हेल्दी एंड मोटिवेटेड, एंड फाइनली मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ना है और डेफिनेटली क्रैक करके जाना है। कमेंट सेक्शन में लिखना #I will crack this exam। बाय बाय, टेक केयर।